स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। क्या कह रहा है पहला सवाल पहला कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं यदि AB बराबर 1.4 सेंटीमीटर और उसकी संगत भुजा PQ बराबर 1.6 सेंटीमीटर हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे फार्मूला लगा देंगे क्या कि क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो किसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो सीधे लगाएंगे फार्मूला और क्षेत्रफल का जो अनुपात यानी क्षेत्रफल का जो मान दिया गया है यहाँ पर उनको सीधे यहाँ रख देंगे। कह रहे यदि AB बराबर 1.4 सेंटीमीटर और उसकी संगत भुजा PQ बराबर 1.6 सेंटीमीटर हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। लिखेंगे फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। क्या क्या दिया गया पहले वो नोट कर लेंगे। AB बराबर दे रखा है सवाल ने, AB बराबर 1.4 सेंटीमीटर और PQ बराबर दे रखा है 1.6 सेंटीमीटर। 1.6 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पर क्या, त्रिभुज ABC दिया गया तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, अगला त्रिभुज दिया गया PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, संगत भुजाओं के। संगत भुजा क्या है, तो संगत भुजा AB बटे PQ का वर्ग। कब, जब दो समरूप त्रिभुज दिए गए हों और उनका क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या करते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात का कर देते हैं वर्ग। तो यहाँ लिखा लेंगे ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल जो सवाल ने पूछा है बराबर AB का मान दे रखा है कितना 1.4 बटे PQ का मान कितना है 1.6 और इसके ऊपर लगा हुआ है वर्ग, लगा देंगे वर्ग। सॉल्व करेंगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और काटेंगे 2 से बचेगा यहाँ पर 7, यहाँ बचेगा 8 यानी 7 बटे 8 का वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 बटे 8 का वर्ग 64 यानी जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है उसका अनुपात होगा 49:64। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा 49/64 के, या अनुपात लिख दें तो 49:64 और यही हमारा पहले सा सवाल का आंसर। सवाल नंबर 1 समाप्त। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर हैं, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम फार्मूला होता है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ संगत भुजा की जगह यानी इस सवाल में सवाल नंबर 2 में परिमाप की जगह यहाँ पर जैसे सवाल नंबर 1 में किया था क्या संगत भुजा और यहाँ पर रखेंगे परिमाप। तो मतलब जहाँ पर संगत भुजा रखा था पहले सवाल में उसी कंडीशन में सेम सवाल नंबर दूसरे में परिमाप लिख देंगे। सेम सवाल है बिल्कुल। लिखेंगे क्या, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो पहला त्रिभुज लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेंगे। पहला त्रिभुज मान लिया त्रिभुज ABC का परिमाप, पहला त्रिभुज को मान लेते हैं ABC। तो ABC का परिमाप कितना दिया गया, ABC का परिमाप 40 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे यहाँ पर ABC का परिमाप बराबर 40 सेंटीमीटर। अगला जो है उसको लिख लेंगे क्या, त्रिभुज PQR, इसको मान लिया हमने PQR का परिमाप। दो त्रिभुज मानने हैं तो दोनों अलग अलग मान लिए। इसका भी परिमाप दे रखा है सवाल ने कितना, तो PQR का परिमाप दे रखा है सवाल ने 60 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है, कह रहे दोनों जो त्रिभुज हैं कैसे हैं, समरूप और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये हमसे पूछा गया बराबर क्या होगा, त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप और इसके ऊपर क्या लगा देंगे वर्ग, जैसा सवाल नंबर
एक में किया था। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप दे रखा है 40 बटे पी क्यू आर का परिमाप दे रखा है 60 और इसके ऊपर लगा हुआ है वर्ग, लगा देंगे वर्ग। 0 से कट जाएगा 0, 2 से काटेंगे यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यानी 2 का वर्ग करेंगे बनेगा 4, 3 का वर्ग करेंगे बनेगा 9, यानी त्रिभुज ए बी सी का लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 4/9 या अनुपात में लिख देंगे 4:9। तो आंसर नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर 4:9। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण ए बराबर 57 अंश और कोण ई बराबर 75 अंश। तो कोण सी का मान ज्ञात करना है। सवाल कह रहा है ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं। तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण भी समान होते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा और कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल के, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण भी कैसे होते हैं? समान। तो जब त्रिभुज समरूप होगा तो लिखेंगे कोण ए बराबर क्या होगा? कोण ए बराबर कोण डी, यानी इस त्रिभुज का पहला कोण और बाद में अगले त्रिभुज का पहला कोण। तो इसका पहला कोण क्या है? कोण ए, इसका पहला कोण क्या है? कोण डी। तो कोण ए बराबर कोण डी किस नियम से? तो समरूप नियम से। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ। अब सवाल में क्या क्या दे रखा है? यहाँ जो दिया है उसको भी लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया गया है? दिया है तो क्या क्या दिया गया है? दिया गया है, सवाल ने दिया रखा है क्या कि कोण ए बराबर 57 अंश तथा कोण ई बराबर 75 अंश। ये सवाल ने दे रखा है। तो यहाँ नोट करेंगे, अगर कोण ए बराबर 57 और कोण ई बराबर 75 तो हमें सी का मान निकालना है। देखो अगर एक त्रिभुज देखें तो एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें हमें सी का मान निकालना है। तो इसके लिए हमें दो त्रिभुज और दो कोणों का मान और चाहिए, ए और बी का, यानी सी का मान निकालने के लिए हमें ए और बी का मान चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी कोण सी करेंगे तो 180 अंश के बराबर होगा। जिसमें से दो कोण पता होंगे तो सी का मान निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कोण बी बराबर कोण ई दे रखा है, तो कोण बी का मान यहाँ लिख लेंगे। अतः अगर कोण ई का मान 57 अंश है, कितना है? कोण ई का मान 75 अंश है, तो कोण बी का मान भी कितना होगा? कोण बी का मान भी होगा कितना? 75 अंश। अब लिखेंगे क्या? त्रिभुज या कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। क्यों होता है? तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है? 180 अंश के बराबर। कोण ए की वैल्यू सवाल ने दे रखी है 57 अंश, रख देंगे 57 अंश, प्लस कोण बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 75, प्लस कोण सी की वैल्यू सवाल ने पूछी है तो कोण सी बराबर 180 अंश। यानी कोण सी का अगर निकालना है मान, कोण सी का निकालना है मान, तो क्या करेंगे? कोण सी का मान निकालने के लिए 75 और 57 को 180 से घटा देंगे। तो 180 माइनस 57 में आ गया माइनस का 57, 75 वहाँ आ गया माइनस का 75, यानी दोनों माइनस माइनस के जोड़ के 180 से घटाओ। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 5 12 की 2 हासिल लगी 1, 7 5 12 1 13, 132। किससे घटाएंगे? 180 से घटा लो। 10 में से 2 गया तो 10 में से 2 गया बचा 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4 और यहाँ 1 में से 1 चला गया तो 0। यानी कोण सी का जो मान होगा वो होगा 48 डिग्री, जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पर कोण सी का मान निकल आया 48 डिग्री और यही तुम्हारा आंसर। इसको लिख देंगे आंसर, कोण सी का मान 48 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? कह रहा है चित्र में डी ई समांतर है बी सी के यदि ए डी बराबर एक्स है। देखो यहाँ दिख भी रहा है डी ई रेखा जो है, ये डी रेखा है, ये समांतर किसके? बी सी के, यानी बी सी के यानी बी सी रेखा के समांतर डी ई रेखा है। उसके बाद कह रहे हैं यदि ए डी कहाँ है? तो ये लिखा है
ए डी का मान x जैसा चित्र में दर्शाया गया है। उसके बाद क्या कर रहा है, डी बी, डी बी कहाँ है तो डी बी ये है कितना x माइनस 2, ए कहाँ है ये x प्लस 2, और e बराबर x माइनस 1, ई बराबर x माइनस 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर डी ई समांतर दिया गया BC का, तो नियम होता है क्या कि अगर डी ई समांतर है BC के त्रिभुज में, तो नियम होता है क्या कि AD बटे DB बराबर होता है हमेशा AE बटे EC के। ये किसका नियम होता है, ये समांतर का नियम होता है। यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 4, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सवाल ने जो जो दिया गया पहले वो नोट कर लेंगे। AD बराबर x, DB बराबर x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2 और EC बराबर x माइनस 1। इतना सवाल ने दे रखा है और x की वैल्यू पूछ रहा है सवाल, इतना कुछ सवाल में दे रखा है। आगे क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू। इसके लिए क्या सवाल करेंगे, देखिए एक बार चित्र फिर से देखेंगे। क्या लिखा है, ये लिखा है AD और ये लिखा है DB, फिर लिखा है AE और EC। बताया कि अगर DE समांतर है BC के तो नियम क्या होगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये समांतर में नियम काम करता है। लिखेंगे चूँकि क्या दिया गया सवाल में, चूँकि DE रेखा समांतर है किसके, BC के। चाहो तो यहाँ चित्र द्वारा से बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमें चित्र नहीं बनाना क्योंकि सवाल में चित्र दिया गया है। DE रेखा अगर समांतर है BC के तो नियम क्या होगा, नियम होगा AD बटे DB। लिख लेंगे AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। जिस प्रकार यहाँ अनुपात बनाया उसी प्रकार यहाँ अनुपात बनाएंगे समांतर में। तो AE बटे EC लिख देंगे बटे में, रखेंगे सारी वैल्यू। AD का मान कितना है x बटे DB का मान कितना है x माइनस 2 बराबर AE का मान कितना है x प्लस 2 बटे EC का मान कितना है x माइनस 1। यहाँ पर x का मान निकालने के लिए करेंगे कैंची गुणा, तो x का गुणा x माइनस 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा x गुणा x माइनस 1 बराबर यहाँ x प्लस 2 का गुणा x माइनस 2 के साथ, x प्लस 2 का गुणा x माइनस 2 के साथ। यहाँ गुणा करेंगे तो x का गुणा x के साथ किया बना x स्क्वायर, x का गुणा 1 के साथ किया माइनस 1 के साथ तो बना माइनस का x। और यहाँ पर देखेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। वर्गांतर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा माइनस एक्स बराबर 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस के 4। तो एक्स बराबर क्या निकल आएगा, एक्स बराबर निकलेगा माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर निकलेगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स की वैल्यू पूछी गई थी तो एक्स बराबर निकल आया 4 और यही तुम्हारा क्या आंसर, एक्स बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा है चित्र में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। देखेंगे कहाँ चित्र बना है, ये बना हुआ है। कह रहा है ODC, ये त्रिभुज है ODC समरूप है किसके, OBA के, यानी ये जो त्रिभुज बना है ऊपर वाला ये नीचे वाले त्रिभुज के समरूप है। अभी बताया था अगर समरूप है तो इसके संगत कोण भी समान होंगे, संगत कोण भी समान होंगे। आगे क्या कह रहा है कोण BOC कहाँ है तो देखेंगे B ये है, O ये है और C है। BOC बराबर 125 अंश, जैसा चित्र में दिख भी रहा है कि BOC बराबर 125 अंश और त्रिभुज और कोण CDO। ध्यान रखना जो कि बीच में कोण लिखा होता है रियल वैल्यू उसी की होती है। D लिखा है किसके, C और O के बीच में D, तो चेक करेंगे CDO कितना दिया कि 70 अंश, जैसा सवाल में बता रहा है वैसे ही चित्र में बना हुआ कितना 70 अंश। आगे सवाल कर रहे हैं तो त्रिभुज त्रिभुज DOC यानी ये वाला कोण और DCO मतलब ये वाला कोण और OAB कहाँ है तो OAB मतलब ये वाला कोण, तीनों मान ज्ञात करने। अब देखेंगे भाई सबसे पहले उठाएंगे कौन सा, त्रिभुज DOC। यहाँ पर नोट कर लेंगे अगर निकला चाहो जो तुम्हें दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, दिया गया कोण BOC। चित्र चाहो तो दोबारा से आंसर बुक में बना सकते हो। कोण BOC बराबर 125 अंश और क्या दिया गया, कोण CDO बराबर 70 अंश। ये दो कोण दिए गए हैं, 70 अंश दिया गया है। अब सवाल क्या कह रहा है,
पहला कोण दिया गया है DOC, चित्र हम उसमें नहीं बना रहे इसलिए यही समझा दे रहे हैं। त्रिभुज DOC, कहाँ है DOC? DOC मतलब ये वाला मान निकालना। देखो ये वाला मान जो छूट रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पर DOB एक सरल रेखा है। क्या है? एक सरल रेखा है। और पढ़ा है हमने क्या कि एक सरल रेखा पर हमेशा कोण कितना बनता है? 180 अंश। जैसे मान लो ये कोई रेखा है, एक सरल रेखा, ये मान ली कोई एक सरल रेखा है और इस पर कोण कितना बनेगा? 180 अंश। 180 अंश इस तरफ होता है, 180 अंश इस तरफ होता है, तो दोनों मिलकर कितना बन जाता है? 360 अंश। लेकिन हमें केवल इस वाले कोण से मतलब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेखा बनी हुई है DOB, ये एक सरल रेखा है, यानी कि ये पूरा कोण जो बनेगा ये 180 अंश के बराबर होगा, जिसमें से 125 अंश पहले से बना हुआ है, तो बाकी 180 अंश से घटा देंगे, वही कोण का मान होगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे क्या कि DOB, यहाँ लिखेंगे DOC, जो कोण हमसे पूछा है, कोण DOC प्लस ये DOC मतलब ये वाला कोण प्लस COB प्लस कोण COB बराबर 180 अंश। क्यों? सरल रेखा। कौन सी रेखा है? सरल रेखा है, इसलिए कि कोण कितना होगा? 180 अंश के बराबर। सरल रेखा पर कोण कितना बनता है? सदैव 180 अंश। और यहाँ पर कोण COB का मान दे रखा है 125 अंश। देखो ऊपर भी लिखा है हमने COB, या BOC भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। BOC है, COB बात एक ही है। B और C के बीच में OR है, यहाँ भी B और C के बीच में OR है, तो दोनों कोण सेम है। और BOC है, COB का मान 125 अंश है, रख देंगे तो यहाँ पर पहला कोण जो तुमसे पूछा गया है DOC का मान, उसका निकल आएगा। तो यहाँ चाहो तो लिख भी लो जिसका इसका पूछा गया है। क्या लिखोगे? DOC बराबर क्वेश्चन मार्क, और क्या पूछा गया है? और कोण पूछा गया है कोण DCO, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। और तीसरा कोण पूछा गया है कोण OAB, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। ये तीनों कोण पूछे गए, तो पहली कंडीशन में निकाल रहे हैं हम कोण DOC। तो DOC बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस ये वाला वहाँ जाएगा तो माइनस का कोण COB, 180 माइनस कोण COB का मान 125 अंश, घटा देंगे तो कितना बचेगा? 55 अंश। यानी कोण DOC का मान होगा 55 अंश। कोण DOC का मान 55 अंश। एक कोण का मान तो निकल आया। अब कोण देखते हैं DCO कहाँ लिखा है? अब कोण पूछ रहा है DCO, DCO कहाँ बना है? तो DCO, यानी ये निकल आया 70 अंश और ये दिया है 55 अंश, और ये वाला कोण निकलना है। तो अब यहाँ पर नियम लगा देंगे कौन सा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। और जब दो कोण पता है त्रिभुज के, तो तीसरा कोण निकालना बड़ा आसान। क्या कि दोनों कोणों का योग 180 अंश से घटा दो तो तीसरा कोण बच जाएगा अपने आप। मतलब क्या होता है कि तीनों कोणों को अगर 180 अंश बराबर है तो 70 और 55 को जोड़ के घटाएंगे तो C का मान निकल आएगा। जैसा भी सवाल हमने 3 में किया तो उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। क्या लिखा है? DOC निकालना है हमें DCO का मान, तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देंगे। कौन कौन से? सॉरी कोण लिखेंगे, त्रिभुज नहीं। कोण कौन सा? पहला वाला कोण लिख लेंगे ODC प्लस ODC हो गया प्लस, अब इसके बाद इसको जोड़ लो क्या? DOC, त्रिभुज DOC प्लस एक ये वाला कोण हो गया, एक ये वाला कोण हो गया, ये वाला रह गया OCD प्लस क्या? प्लस त्रिभुज OCD बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण हैं ये, तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग इतना होता है 180 अंश के बराबर, इसलिए हमने तीनों कोणों का योग। अब यहाँ देखेंगे इसका मान दिया गया ODC। क्या दिया गया? ODC का मान देखो ये दिया गया O और C के बगल में, O और C के साथ में क्या दिया गया? D, यानी ODC का मान है 70 अंश, तो यहाँ रख देंगे ODC का मान कितना? 70 अंश। तो 70 अंश कोण हटाएंगे, 70 अंश प्लस DOC कहाँ है? तो DOC का मान अभी निकाला, कितना निकाला? 55 अंश। इसका मान कितना निकाला था? 55 अंश। ये लिखा भी है देखो, DOC का मान 55 अंश लिख देंगे। 70 प्लस 55 अंश प्लस OCD, यही पूछा गया हमसे। त्रिभुज कोण OCD बराबर 180 अंश। अगर कोण OCD का निकालना है मान, तो 180 अंश के साथ 70 और 55 दोनों को घटा देंगे। 70 55 कितना होगा? 7 5 12 125, यानी 180 से 125 घटा दो तो कोण OCD का मान निकल आएगा। कितना होगा? OCD का मान हो जाएगा यहाँ पर 55 अंश। 180 से 125 घटाएंगे तो 55 अंश। देखो OCD कहाँ पूछा गया? ये पूछा गया दूसरी कंडीशन में, दूसरे वाले में OCD, O और D के बीच में C, तो ये भी क्या है? O और D के बीच में C, तो OCD कोण कितना है? 55 अंश। अब तुम्हारा अंतिम कोण बचा है OAB। देखो OAB चित्र में कहाँ दिख रहा है?
ये दिख रहा है हमें OAB, मतलब ये कोण निकालना है। क्या निकालना है? ये कोण। अगर ये कोण 55 अंश है, इसको लिखना तो लिख लो कितना है, ये कोण 55 अंश है, और ये कोण भी कितना निकाला हमने? 55 अंश। ये कोण भी कितना निकाला? 55 अंश। अब सवाल कह रहा है क्या कि DOC और OAB ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं, तो क्या नियम होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है कोण C, और जो ये कोण बन रहा है, ये कोण कैसे कहलाएंगे? एकांतर कोण। यानी इस प्रकार के कोणों को हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। जब दो रेखाएं समांतर हों, ऐसी रेखाएं हों, जब दो रेखाएं समांतर हों, तो इसका जो ये कोण होगा वो किसके समांतर है? इसके समांतर, ऐसे एकांतर कोण बोलेंगे। और अगर इसका जो ये कोण है उसके ये बराबर, इसी प्रकार देखेंगे तो उसको बोलेंगे एकांतर कोण। देखो ये कोण दिख रहा है, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण के नियम में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये कोण और ये कोण एकांतर कोण का नियम पढ़ा होगा सबने कक्षा 9th और हाई स्कूल में। तो ये कोण और ये कोण कैसे होंगे? एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि इसके जो दोनों त्रिभुज हैं ये समरूप हैं। कैसे हैं? समरूप। तो ये कोण कैसे हो जाएगा? एकांतर। और एकांतर कोण सदैव कैसे होते हैं? समान। यानी यहाँ पर भी कोण का मान कितना निकलेगा? 55 अंश। इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज चूँकि त्रिभुज कौन कौन से हैं? तो त्रिभुज है ODC, समरूप है त्रिभुज OBAK, OBAK। इसलिए अगर समरूप है तो क्या होगा? तो कोण, कौन सा कोण? तो कोण OCD बराबर होगा किसके? त्रिभुज OAB के। कोण OAB के, सॉरी, कोण OAB के बराबर होगा कोण OAB के। किस नियम से? तो एकांतर कोण नियम से। एकांतर कोण, एकांतर कोण। कोण कैसे पहचानते बता दिया अभी। एकांतर कोण। तो अगर OCD कितना है? 55। तो कोण OAB कितना हो जाएगा? तो OAB भी कितना हो जाएगा? 55। OAB कोण भी कितना हो जाएगा? 55। और तीनों कोण हमारे निकल गए। तीनों कोणों का मान भी कितना आया? इसका भी पहले वाले 55, दूसरे वाले भी 55 और तीसरे वाले भी 55। तो क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त। बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बनाएंगे हम चित्र। सबसे पहले क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो यहाँ पहले बनाएंगे समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज के लिए पटरी से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज यही बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज इसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं? समान। तो ये बन गया समबाहु त्रिभुज। भुजा बड़ी छोटी हो सकती है क्योंकि पटरी से बना रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों? समान। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? जिसकी प्रत्येक भुजा 2A है। एक भुजा होगी वही सारी प्रत्येक भुजा होंगी। यानी ये भुजा भी कितनी होगी? 2A, और ये भुजा भी कितनी होगी? 2A, और ये भुजा भी कितनी होगी? 2A। और इसका नाम भी दे रखा है ABC। ये सवाल ने इसका नाम दे रखा है ABC। बना दिया यहाँ पर क्या? एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी प्रत्येक भुजा 2A है। सवाल कह रहा है तो उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शीर्ष लंब क्या होगा? तो जो A से सामने वाली रेखा पर लंब डाला जाएगा उसको बोलेंगे शीर्ष लंब। क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब। इसको नाम दे देंगे यहाँ पर ABC, इसको नाम दे दिया D, इसको नाम हमने दे दिया D, यानी ये बिंदु हो गया D। और जब लंब किसी रेखा पर डाला जाता है तो कोण सदैव कितना बनता है? 90 अंश। कितना कोण बनता है? 90 अंश। और जो यहाँ पर AD होगी वही यहाँ पर इस रेखा पर जो लंब डालेंगे वही लंबाई होगी, और वही जो C बिंदु से रेखा पर डालेंगे AB पर लंब वो सेम लंबाई होगी। यानी तीनों शीर्ष कोणों की लंबाई समान होगी। इसलिए हम एक का निकाल लेंगे, तीनों का मान अपने आप समान हो जाएगा। तो AD का निकालना है हमें मान। क्या निकालना है? AD का मान। जब सामने वाली रेखा पर AD यानी AD लंब होगा तो बिंदु D BC रेखा को आधा आधा विभाजित कर देगा। ये नियम होता है क्या कि जब समबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु किसी सामने वाली रेखा पर लंब डालता है तो जहाँ जिस बिंदु पर लंब डाले जाते हैं, जिस बिंदु पर लंब आता है यानी बिंदु D पर आ रहा है, तो वह बिंदु जिस बिंदु पर जिस रेखा पर आया है उसको क्या करता है? आधा आधा विभाजित। यानी कि अगर ये BC रेखा 2A की लंबाई की है तो A लंबाई इस तरफ हो जाएगी और A लंबाई इस तरफ। ये इसका नियम होता है, ठीक है। यानी लंब के द्वारा
सामने वाली रेखा को आधा आधा बांट दिया जाता है। तो ए लंबाई इस तरफ और ए लंबाई इस तरफ। क्लियर। अब सवाल कर रहा है हमें निकालना है ए डी का मान, क्योंकि ए डी तुम्हारी क्या है, शीर्ष लंब की लंबाई। अगर ए डी का निकालना है मान तो हम चेक करेंगे क्या कि त्रिभुज ए डी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसमें बन रहा है 90 अंश, और समकोण त्रिभुज में हमेशा नियम कौन सा लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। जो कोण दिया गया उसके सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार, यानी ए डी को मान लेते हैं लंब, तो आधार ए बन जाएगा और कर्ण तो 2a है। ये कंपलसरी है, इसको चेंज कर नहीं सकते हैं। लंब आधार आपस में बदल सकते हैं, लेकिन इसको हमने लंब मान लिया, इसको आधार मान लिया, और 2a तुम्हारी क्या होगी, कर्ण। लिख लेंगे भाई यहीं पर। जिसका मान निकालना उसको बाद में, पहले जो दिया यहाँ दिया गया, क्या दिया गया, ए डी लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या क्या दिया गया, त्रिभुज ए डी सी में। तो ए डी सी में यहाँ पर देखेंगे ए सी का मान दे रखा है, लिख लेंगे ए सी का मान कितना दिया गया है, 2a। ए सी का मान कितना, 2a। डी सी का मान कितना है, तो डी सी का मान है केवल a, आधा आधा बांट दिया तो a यहाँ a यहाँ, डी सी का मान कितना है। और ए डी का मान जो क्या है, शीर्ष लंब, लिख लेंगे शीर्ष लंब ए डी, शीर्ष लंब ए डी बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें इसी ए डी का निकालना है मान। अब नियम पढ़ेंगे, अगर ए डी सी तुम्हारा समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, ए सी, लिख देंगे ए सी का वर्ग बराबर लंब कितना है, तो लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए डी का वर्ग प्लस आधार कितना हो जाएगा, डी सी का वर्ग। इन सब के मान हमने ऊपर निकाल लिए हैं। ए सी का मान कितना है, 2a, तो लिख देंगे 2a का वर्ग बराबर ए डी का मान कितना है, तो ए डी का मान निकालना ही हमें, ए डी का वर्ग प्लस डी सी का मान कितना है, ए का वर्ग। अब निकालना है हमें ए डी का मान, तो ए डी को यहीं रखेंगे, ए को वहाँ भेज देंगे। ये बन जाएगा कितना, ए डी बराबर स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर वहाँ भेजेंगे, बन जाएगा रूट, और रूट के अंदर क्या क्या होगा, 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और ये वहाँ जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर से एक a स्क्वायर घट जाएगा, तो ए डी बराबर आएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर तो रूट से बाहर निकला है, क्योंकि a के ऊपर कितनी पावर, 2, और जिसके ऊपर 2 पावर होती है वो रूट से आराम से बाहर निकल आता है, रूट 3 नहीं निकल पाएगा। तो लिखेंगे ए डी बराबर क्या, रूट 3a। ये क्या है, ए डी क्या है, शीर्ष लंब, तो ए डी बराबर रूट 3a। लिखेंगे क्या, अतः समबाहु त्रिभुज ए बी सी के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी, अंडर रूट 3a। और क्या, सेंटीमीटर नहीं, केवल लंबाई है, सेंटीमीटर नहीं दिए तो मात्रक लिख देंगे, अंडर रूट 3 मात्रक, अंडर रूट 3a मात्रक है। ठीक।